मतलब ये जिस तरह से एसआईआर हुआ है और बीएलओ को लेकर के भी तमाम चर्चाएं थी, आपके गांव में क्या स्थिति थी? कैसे लोग गणना प्रपत्र जो है जमा कर रहे थे, किस तरह से कलेक्ट कर रहे थे, कैसे अपलोडिंग हो रही थी, नाम उम का भी जो अशुद्धियों की बातें जो सामने आ रही हैं, क्या इस पर कहें? जब हम पेपर जमा किए तो उसका डुप्लीकेट हमको पेपर थोड़े मिला है, तो किसी को भी नहीं मिला है। नहीं, सबको तो 2 पेपर दिए जाते थे, एक पेपर जो है साइन करके दे दिए। हमारे तो एक पेपर मिला है, 2 पेपर नहीं मिला है। एक ही पूरे ग्राम सभा में? हाँ, एक पेपर सिंगल मिला है। मालूम भी नहीं कि ये 2 पेपर है, तो बीएलओ की नहीं गलती भाई कि आपके पास 2 पेपर हम देंगे, एक नहीं 2 देंगे। लोग आप नाम अपना चेक किए हैं ड्राफ्ट लिस्ट में? हम तो यही कारण हैं कि हम बहुत पीछे भी हैं। अच्छा, चेक भी अभी नहीं किया? अभी नहीं किए। एसआईआर चूँकि सुभाष के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष हैं, सवाल सबसे ज़्यादा जो है आप ही पे है कि लोग जो है तमाम चर्चाएं करते थे कि ये जो एसआईआर है मुसलमानों के लिए है, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तमाम जो है बातें सामने आ रही थी। और बहुत सारी जो अभी भी चर्चाएं हो रही हैं कि जो मुस्लिम ज़िले हैं उसमें जो है 20% जो है वोट मुसलमानों को जो कट गए हैं। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या आपने देखा है? ज़मीनी हकीकत बताइएगा जो ज़मीन पे देखा होगा। देखिए, सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो बलिया जनपद का बेलथौड़ तहसील अंतर्गत ये बेलथौड़ नगर ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चाय की दुकान है, कुछ सम्मानित लोग यहाँ मिल गए हमें। जो है ड्राफ्ट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है और ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने के बाद लोग अपना जो है नाम खोज रहे हैं उस लिस्ट में कि हमारा नाम है कि नहीं है। और अगर बेलथौड़ की बात की जाए तो लगभग जो है 66,279 वोट जो है कटे हैं, जैसे कि जानकारी मिल पा रही है। पहले जो था 3,69,731 वोट था और इस समय 3,03,442 वोट। तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ सुभाषपा के जो वर्तमान विधायक हैं वो इस पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा से जो चुनाव लड़े थे उनका जो है कहना है कि अगर इस तरह के हालात रहे होते पहले तो वो 10,000 से अधिक वोटों से जो है चुनाव जीते होते। हालांकि 5,500 कुछ वोटों से जो चुनाव वह हार गए थे। छट्टू राम भाजपा प्रत्याशी थे। तो अब यहाँ पे लोगों से जो है बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। कि कई गाँवों के लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं और एसआईआर को उन्होंने करीब से देखा है, एक एक वोट गांव में किस तरह से बीएलओ जोड़ते रहे हैं, कितनी जो उनकी जो है मेहनत रही है। हालांकि कम समय में उनको जो है कार्य करना था, गणना प्रपत्र जो है जमा भी करना था। एक एक लोगों के पास अगर देखा जाए तो 1,000 जो है गणना प्रपत्र थे और कम समय में उसे वोटर तक पहुंचाना था और फिर उसे कलेक्ट करना था, फिर अपलोड करना था और उसके बाद ये सरकारी जो सारी प्रक्रिया शुरू हुई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश ठाकुर, गाँव बताइए। ग्राम शाह कुंडल का। आप शाह कुंडल में क्या देखे हैं, क्या किस तरह का जो माहौल है एसआईआर को लेकर के? वैसे तो हमारे यहाँ तकरीबन ठीक ही रहा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब रही बात घुसपैठी वाली, तो घुसपैठी वाली तो इस पर हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। अच्छा, आपके गांव में कोई घुसपैठिया वगैरह ऐसा दिखाई दिया? ऐसा तो हमको नहीं दिखे, हमारे नज़र में तो कोई है नहीं घुसपैठी। और घुसपैठी किसी की नज़र पर लिखा तो नहीं रहता लीलार पर कि भाई ये घुसपैठी है। घुसपैठी तो कोई भी हो सकता है। नहीं, दूसरे देश का होगा तो गांव के लोग तो अमूमन जो जानते होंगे कि ये कहीं और से आया हुआ है। हो जाएगी ना, अगर दूसरे देश का मान लें, अगर दूसरे गांव से कोई किसी का रिलेशन में आ जाता है तो उसे दिखाई देता भाई ये तो किसी के रिलेशन में आया हुआ है। मतलब आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और क्या मतलब ये जिस तरह से एसआईआर हुआ है और बीएलओ को लेकर के भी तमाम चर्चाएं थी, आपके गांव में क्या स्थिति थी? कैसे लोग गणना प्रपत्र जो है जमा कर रहे थे, किस तरह से कलेक्ट कर रहे थे, कैसे अपलोडिंग हो रही थी, नाम उम का भी जो अशुद्धियों की बातें जो सामने आ रही हैं, क्या इस पर कहेंगे आप? भाई जिससे कि नाम अगर गलत है, हम तो बीएलओ से कहे भी हमारा नाम गलत है, आप उसको सुधार करा दीजिएगा। अब सुधार कराया है या नहीं कराए हैं इसके विषय में तो हम पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी है। जब हम पेपर जमा किए तो उसका डुप्लीकेट हमको पेपर थोड़े मिला है, तो किसी को भी नहीं मिला है। और उसमें जो लोग चालाक लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, बेचारे अपना डुप्लीकेट पेपर लिए हैं। भाई ओरिजिनल आपको दिया तो हमको एक मिलना चाहिए ना, इसलिए कि भविष्य में नहीं। सबको तो 2 पेपर दिए जाते थे, एक पेपर जो है साइन करके दे दिए। हमारे तो एक पेपर मिला है, 2 पेपर नहीं मिला है। एक ही पूरे ग्राम सभा में? हाँ, एक पेपर सिंगल मिला है। अच्छा, 2 तो नहीं मिला है। आप लोग इस पर एतराज़ नहीं जताया, बताया नहीं कि भाई? ऐसा है सर कि पहला काम तो बीएलओ के पास इतना लोड था बेचारे के पास कि वो एक ही पेपर बांटने में परेशान रहा, दूसरा पेपर कैसे दे रहा है। और उसमें हमारे यहाँ जो हम लोग बहुत ही अभी बहुत पीछे हैं। पीछे किस मामले में? मतलब ये बताइए कि अगर हमको एक पेपर दिया
और हमको मालूम भी नहीं कि ये 2 पेपर है, तो BLO की नहीं गलती भाई कि नहीं आपके पास 2 पेपर हम देंगे, एक नहीं 2 देंगे, एक ही दिया, इसके बाद उसका डुप्लीकेट भी नहीं दिया। इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम क्या, कोई नहीं कुछ कर सकता है। अगर हम ये बात आपसे करें, ऐसी कुछ बात नहीं, किसी से आप पूछिएगा तो सिंगल उसको मिला है। ये 2 दिन हो गया ड्राफ्ट लिस्ट आए हुए, लोग आप नाम अपना चेक किए हैं ड्राफ्ट लिस्ट में? हम तो यही कह रहे हैं कि हम बहुत पीछे अभी हैं। अच्छा, चेक भी अभी नहीं किया? अभी नहीं किए, लिस्ट में नाम नहीं किए। सही बात है, जो सच्चाई है आपके सामने बता रहे हैं। देखिए, एक बात और सर जो है सामने निकल करके आई है, हालांकि जो है सबको ये जानकारी है कि 2 जो है फार्म गणना प्रपत्र दिए जाते थे, एक जो है BLO खुद जमा कर लेता था और दूसरा जो है साइन करके आपको दे देता था, ताकि आप ये बता सकें कि हमने जो गणना प्रपत्र अपना जमा कर लिया। हालांकि जिसका जो है नाम छूटा है उसमें दावे और आपत्तियां भी दाखिल करने का समय है, 6 फरवरी तक जो है आप ये कर सकते हैं। और फार्म 6 भर करके अगर नाम आपका जो है नहीं जुड़ा है तो अब जुड़वा भी सकते हैं। तो और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो फील्ड में रहते हैं, उनसे भी इस संबंध में बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा है और जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई उसे लेकर के वो क्या कहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ जमील है। मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद बलिया का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। SIR चूँकि सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष हैं, सवाल सबसे ज़्यादा जो है आप ही पे है कि लोग जो है तमाम चर्चाएं करते थे कि ये जो SIR है मुसलमानों के लिए है, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तमाम जो है बातें सामने आ रही थी। और बहुत सारी जो अभी भी चर्चाएं हो रही हैं कि जो मुस्लिम ज़िले हैं उसमें जो है 20% जो है वोट मुसलमानों को जो कट गए हैं। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या आपने देखा है? ज़मीनी हकीकत बताइएगा, जो ज़मीन पे देखा होगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हर गांव में BLO या जो भी सुपरवाइज़र थे इससे रिलेटेड जो SIR प्रक्रिया कर रहे थे, ऐसी कोई फीडबैक नहीं आई। ये केवल एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, र्यूमर था कि SIR के ज़रिए एक तरह से आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। घुसपैठिए हैं गांव में, हर आदमी गांव का जानता है कि कौन घुसपैठिया नहीं है। ये सब एक तरह से प्रोपेगेंडा था, जो का दुष्प्रचार आपका रिजल्ट में दिख गया है, जो फाइनल ड्राफ्टिंग वोटर लिस्ट आई है। जब 2 करोड़ 89 लाख वोट कटा है उत्तर प्रदेश में, हाँ, और अभी 1 करोड़ समथिंग 4 लाख लोगों को नोटिस भी जाने वाली है। तो इस पे तो हमारे माननीय सबके चहेते योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो 4 करोड़ लमसम अप्रॉक्स वोट कटने वाले हैं वो ज़्यादातर कटने वाले थे, अभी कटा नहीं है, अभी वो घट करके 2 करोड़ 89 लाख को। हाँ, तो कम से कम इसको ध्यान देना चाहिए। ये वोटर कहीं ना कहीं NDA के ज़्यादातर वोटर हैं और इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। एक तरह से प्रोपेगेंडा है और विपक्षियों का ज़्यादा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि SIR को एक भाई बनाया जा रहा है, जबकि SIR में आप पूरा गांव की हर गांव की लिस्ट उठा के देख लिए, कहीं किसी का नाम नहीं कटा है। जो लोग का नाम कटा मृतक है, शिफ्टिंग है और इस तरह के है। बस ये इस तरह के SIR में त्रुटियाँ जो आई है, कम समय का अभाव और वेल ट्रेंड नहीं होने की वजह से BLO को दिक्कतें आई है। हाँ, तो बात जो है सही कह रहे हैं। ज़्यादातर जो शिफ्टिंग का भी मामला जो है देखा जा रहा है कि लोग नौकरी पेशे से जो है एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं। ज़मीनी हकीकत ये भी जो है सामने आ रही है। और चूँकि अब जो है मामला हो गया है कि कहीं एक ही जगह जो है आप अब वोटर लिस्ट में आपका नाम हो सकता है, एक ही विधानसभा में और वो भी एक जगह। तो इसका जो है लोगों ने जो ख्याल किया है, अगर कोई कलकत्ता चला गया, कोई बम्बई चला गया, तो अब वहाँ उसको रहना है, तो वहाँ का जो वोटर बन गया, यहाँ का जो उसने जो छोड़ दिया है, तो इससे भी जो वोट जो है कटे हुए हैं। और लोगों से जो बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अरविंद कुमार एडवोकेट जी। आप तो स्कूल भी चलाते हैं? जी हाँ, BLO वगैरह को करीब से देखे होंगे। भाई मैं बधाई देता हूँ उस BLO को जो रात और दिन मिलकर अपनी जागरूकता के साथ बड़े ढंग तरीका से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। मैं आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ उस BLO को जी। इस तरह से SIR का एक हौवा बनाया गया था। आपको गांव देहात में या जो आपके स्कूल में बच्चे आते थे, क्या आपको नज़र आया? एक संशय था। वो संशय को निकालने के लिए, आपकी मानसिकता को हम निकालने के लिए हम बहुत समझाया। मैंने अपने विद्यालय के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, लेकिन काफ़ी लोग जागरूक हुए इस आसार से और बड़ा जागरूकता के साथ बढ़ चढ़कर उस BLO का सहयोग भी किए
उस अभिभावक का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात उनके तक पहुंचा और बड़े जागरूकता के साथ और बड़े उत्सुकता के साथ ये सराय में सहयोग किए और उस BLO का सहयोग किए। अब चूँकि SIR की जो 2003 लिस्ट से जो प्रक्रिया थी वो जो पूर्व जो जिसका गणना प्रपत्र था पूर्ण हो चुकी है। अब नए वोटर लिस्ट जोड़ने की जो प्रक्रिया जो शुरू होगी, चूँकि स्कूल है, आपके यहाँ भी बच्चे होंगे जो 18 साल के उम्र में हो गए होंगे। एक 2026 में जिनकी उम्र हो गई होगी वो फार्म जमा कर सकते हैं। फार्म तो वो लोग भी जमा कर सकते हैं जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल पूरी होती है। हाँ, तो ऐसे बच्चों को कैसे प्रोत्साहित आप लोग करेंगे? अब इनके लिए कुछ हो सकता है, सरकार ने उसका डेट निर्धारित करेगा। ऐसे लोगों को भी फार्म 6 जो भरना चाहिए। हाँ, फार्म 6 भरना चाहिए उनको। और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि हो सकता है वो भी बच्चों का भी नाम जुड़ जाएगा इस सराय में, कम से कम एक मतदाता बन जाएंगे और नागरिकता भी उसका ही हो जाएगा, इस भारत का नागरिक बन जाएंगे। खैर, चुनाव आयोग तो ये नहीं कह रहा है कि ये नागरिकता से संबंधित कोई मामला है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं अभी भी कि अगर इस लिस्ट में नाम हमारा नहीं आता है तो हो सकता है हमारी जो है नागरिकता पर इसका जो प्रभाव पड़े। लेकिन हाँ, एक संशय जो है। अब देख रहे थे यहाँ पे जो है हमारे साथ जो 3 सम्मानित, क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम स्वतंत्र पटेल उर्फ सोनू भाई है। मैं बहुजन समाज पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। आज आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो आपकी मीडिया चैनल है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मतदाता सूची की बात हो रही है। मैं माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का नाम उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है उनका कहीं ना कहीं से SCR और तमाम व्यवस्था से उनका नाम ना काटा जाए, क्योंकि यहाँ राजनीति हो रही है। सवर्ण का वोट चढ़ाया जा रहा है जो BJP का वोट है। जो गंवार लोग हैं, आप सोच लो पत्रकार बंधु, आज वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन में KYC NPCI करा जाए, गंवार लोग करा नहीं पाए, अनपढ़ लोग करा नहीं पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का नेता हैं आप, तो का दलितों का जो वोट कटा है इसमें? बहुत कटा है भैया, बहुत कटा है। आप इसको धरातल पर तौल लीजिए, देख लीजिए, जांच कर लीजिए। हमारे BLO हमारे इनके अनुसार जो है हम लोग जाएंगे और उस गांव में जो देखा जाएगा कि आखिर किसका जो है वोट कटा है। आप इस पूरी जो रिपोर्टिंग को जो क्या कहेंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। अगर आपका सुझाव हो तो वह भी जो जरूर लिखें। भारत मीडिया के लिए प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट देखते हैं भारत मीडिया चैनल।